Hello students, welcome back to a new video of our Python series, and in this video we are going to talk about how to find the square of a number. ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे. So again this is also a very easy question. पहले तो यूजर से मेरे को नंबर मंगवाना होगा, उसी नंबर को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हमारा स्क्वायर. ठीक है, यूजर ने 5 डाला, आपको क्या करना है, 5 into 5 कर देना है. So that's it. So let's start this question. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आस्क द यूजर टू इनपुट सम नंबर, और उसको कहीं पे स्टोर करने के लिए नंबर नाम का वेरिएबल बनाया गया है. यूजिंग इनपुट फंक्शन वी आर आस्किंग टू इनपुट सम नंबर, और कुछ स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. सो एंटर ए नंबर, बिकॉज मैसेज ना डिस्प्ले अगर हो तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि कब नंबर डालना है नहीं डालना है ना. सो दैट्स व्हाई वी आर शोइंग ए मैसेज ऑन द स्क्रीन, एंड यूजिंग द इनपुट फंक्शन द वैल्यू इज बीइंग टेकन. अभी देखो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वैल्यू देता है, हमें तो आगे चल के कैलकुलेशन करना है. स्ट्रिंग मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते. So for that we have to convert it into some digits. That's why we are using another function called float, जो क्या करता है, स्ट्रिंग को, ये इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वैल्यू ले रहा है. फ्लोट क्या करता है, इसी स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है. ओके, now we are storing it in a variable called number, and then we are also storing the answer, that means the square of this number, in another variable called square. ठीक है, अभी हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है, क्या करना होगा, तो जिस भी वेरिएबल में नंबर को स्टोर किया वो लिखो. एंड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जो क्या करता है, किसी का पावर, लाइक इफ आई एम राइटिंग ए एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बी, what it means a to the power b. If I am writing 2 exponential operator 3, what it means 2 to the power 3. So हमें यहाँ पे स्क्वायर करना था तो पावर में 2 होना चाहिए, that's why we are writing as 2. इस सेम लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर इनटू नंबर, ये भी तो हमें स्क्वायर ही करके दे रहा है. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन, आपको जो ठीक लगता है वैसा कर सकते हो. बट सिंस पाइथन में हमारा ये एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर दिया हुआ है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का, तो हमें इसी का यूज करना चाहिए. आप नहीं भी कर रहे हो, आप अगर इस तरीके से आपने बनाया है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा. Now we have got the answer. We have stored it in a variable called square. Now we want to see the answer. उसके लिए print, and then screen में कुछ मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, and then जिस भी वेरिएबल में आपका आंसर स्टोर है वो वेरिएबल लिख दो. ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. अगर आपको प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है, प्रीवियस वीडियो में आपको अगर कोई डाउट नहीं है, तो ये वीडियो भी वैसा कुछ खास है नहीं कि आपको समझ में ना आए. ओके, now let's practically do it in our VS Code. So for that we have to go to our IDE, this VS Code. Let's comment out the previous program we have done. Comment कैसे करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार ओपन करना है, और जहां पे जहां तक कमेंट करना है वहां ले जाकर उसको पेस्ट कर देना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. मेरे को क्या चाहिए, यूजर से नंबर, तो उसके लिए n नाम का एक वेरिएबल आई एम क्रिएटिंग. सो n इक्वल टू, एंड नंबर आई एम कन्वर्टिंग इनटू फ्लोट, क्योंकि वैल्यू तो लेंगे इनपुट मेथड से, इनपुट फंक्शन से, लेकिन इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. अभी स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर दी नंबर, यूजर कुछ नंबर देगा, एंड देन we are storing this answer in another variable called sq. Sq stands for square. आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, but we have to keep the name of the variable related to our program. ओके, चलिए स्क्वायर हो चुका है. अभी आंसर देखने के लिए प्रिंट फंक्शन, एंड देन लेट्स डिस्प्ले मैसेज स्क्वायर colon and then comma, and in which variable we have the answer, we have it in sq. So we are done with our program. Now let's execute it by pressing onto this run button. ऑलराइट, सो इट इज आस्किंग द नंबर, एंटर द नंबर. ठीक है, तो हम लोग नंबर एंटर करते हैं, क्या नंबर कर दे, 3 कर देते हैं. 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए. सो लेट्स प्रेस एंटर. जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करोगे तो इनपुट फंक्शन वैल्यू लेगा नहीं, भले आपको वहां दिख रहा है 3, लेकिन वो वैल्यू लेगा नहीं जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करोगे. सो लेट्स प्रेस एंटर. इट इज शोइंग स्क्वायर इक्वल टू 9.0. दैट्स करेक्ट. ओके, अभी मैंने क्या बताया कि ये n एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2 ये ना करके अगर आप n इंटू n भी करते तो भी आंसर आपका सेम आता. Let's run this program again. Okay, again it is asking enter the number. ठीक है, so let's say number is this time, let's say 8. 8 का स्क्वायर कितना, 64. See, it is showing 64 as the answer. So there are multiple ways, आपको जो ठीक लगता है आप उस तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हो. Okay, so I hope this video is clear to you, and if you are having any doubt, feel free to just write it down in the comment box.
And if you like this video, give a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe. Okay.